बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड वी वन वी टू सो ऑन वी एन बिलोंग्स टू वी। हमने कुछ वेक्टर्स ले लिए हैं वेक्टर स्पेस में से जो कि हैं वी वन वी टू सो ऑन वी एन, और फिर हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है इसका फील्ड के एलिमेंट के साथ। यानी कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में इन वेक्टर्स और फील्ड के एलिमेंट्स को लिखें ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ऑन ए एन वी एन, तो फिर हम इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। जिसमें ये जो ए आईज हैं सारे, ये सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और जो वी वन वी टू सो ऑन वी एन है ये सारे वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने एक वेक्टर स्पेस ली है आर क्यूब, यानी कि अब मेरे जो वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो 3 टुपल टाइप के होंगे, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि अगर हम आर स्क्वायर लेते हैं तो इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, एक्स वाई टाइप के, यानी कि ऑर्डर पेयर फॉर्म के होते हैं ना। और अगर हम आर क्यूब लेते हैं तो इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो 3 टुपल्स होते हैं, यानी कि एक्स वाई और जी टाइप के। अगर हम आर फोर ले लें इसी तरह तो इसमें जो है वो 4 टुपल्स हो जाएंगे, एक्स वाई जी, और एक और एलिमेंट चलें वी ले लें। तो इस तरह जो है वो अगर हम आर क्यूब ले रहे हैं वेक्टर स्पेस, तो फिर इसमें जो वेक्टर्स होंगे वो हमारे पास किस फॉर्म के होंगे, वो आर क्यूब फॉर्म के होंगे, यानी कि 3 टुपल्स होंगे। और जो फील्ड है वो हमने आर ली है, यानी कि जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं वो हमने रियल नंबर में से लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यही एक्सप्रेशन है ना, हमने 2 एलिमेंट्स लिए हैं वेक्टर स्पेस में से, और हम उनके कोरिस्पोंडिंग जो है वो हम फिर 2 ही एलिमेंट लेंगे ना फील्ड के। वो मैंने एलिमेंट ले लिया, एक 3 ले लिया, एक 2 ले लिया, ठीक है। और जो मैंने फील्ड वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लिए वो मैंने एक ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले लिया, एक ये ले लिया। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, हमें हमारे पास जो ये डेफिनेशन है ना, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू होना चाहिए। तो ए वन की जगह पे मैंने लिख दिया 3, और ए वी वन की जगह पर वी वन की वैल्यू लिखी है जो कि ये है 200। ए टू की जगह पर मैंने लिखा है 2, और वी टू की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि हमने क्या ली हुई है 010, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है इन वेक्टर्स का, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर मैं इन वेक्टर्स को वेक्टर्स में यही रहने दूँ और बस मैं इनके जो स्केलर यानी कि फील्ड वाले एलिमेंट्स है वो चेंज कर दूँ, जैसे ये वेक्टर्स वही हैं मेरे पास, लेकिन मैंने जो ए वन और ए टू की वैल्यू चेंज कर दी, एक की मैंने -1 रख दी और ए टू की वैल्यू मैंने 1 रख दी। तो ये बेसिकली एक और लीनियर कॉम्बिनेशन मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं वेक्टर स्पेस के यही एलिमेंट्स रहने दूं और सिर्फ फील्ड के एलिमेंट्स चेंज कर दूं, तो फिर मेरे पास एक और लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अब देखिए आपके पास फील्ड के एलिमेंट फील्ड जो थी वो तो आर को बिलोंग करती है ना, और इसके तो इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब होगा फिर कि हमारे पास तो इनफाइनाइट मैनी लीनियर कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं ना, तो इन वेक्टर्स के कोरिस्पोंडिंग, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक सेट बन जाता है तमाम वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं एक वेक्टर स्पेस ले लूँ, ठीक है, और फील्ड ले लूँ वी, मैं एक कैपिटल वी में से बिलोंग करूँ, तो फिर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगा ए वी टाइप का, ठीक है। ए वी टाइप का एक एक्सप्रेशन होगा। तो ये भी तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैंने वेक्टर स्पेस में जो एलिमेंट लिया वो एक ही लिया, तो फिर मुझे एक ही फील्ड का एलिमेंट लेना पड़ेगा और फिर मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो जब ये वाली जो फॉर्म होती है बेसिकली ए वी टाइप की जो फॉर्म होती है ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ सिंगल वेक्टर। अगर हमारे पास सिंगल वेक्टर है तो फिर हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिखते हैं, और ये इज़ जस्ट अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होती है बेसिकली। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी लीनियर स्पैन की, कि लीनियर स्पैन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम वेक्टर्स हमारे पास वही हों, लेकिन अगर हम फील्ड के एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज करते जाएँ तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लीनियर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, ठीक है। तो उन तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस का एक सेट बना लें तो उनको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन। तो यही डेफिनेशन है लीनियर स्पैन की, जिसको हम एल ऑफ दिस वन से शो करते हैं, एल ऑफ वी वन वी टू सो ऑन वी एन। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड वी वन वी टू सो ऑन वी एन जो है वो वी को बिलोंग करते हैं, और हमने एक कलेक्शन ली तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस की इन वेक्टर्स के। ये जो वेक्टर्स ऊपर दिए हुए इन वेक्टर्स की जितनी भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनती थी उन तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक सेट के अंदर रखा। उस सेट को हमने लीनियर स्पैन बोलना है, और उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम जो वेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें हम उनको बोलेंगे स्पैनिंग वेक्टर्स, ठीक है। और इसकी नोटेशन ये होती है एल ओ वी वन वी टू सो ऑन वी एन इज़ इक्वल टू ए वन ए टू वी टू प्लस ए थ्री वी थ्री प्लस ऑन ए एन वी एन, वेयर ए आई जो हैं वो सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और जो आई है उसकी वेरिएशन 1 से n तक है। तो जो लीनियर स्पैन है उन वेक्टर्स का
बेसिकली वो एक सेट है जिसमें तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं, तो इस सेट में इस तरह के एलिमेंट्स पड़े होंगे। तो जब भी मैं लीनियर स्पैन में से कोई एलिमेंट्स उठाऊंगी उसकी यही शक्ल होगी, वो इस तरह ही लिखा जा सकता होगा, ठीक है। जिसमें से ये जो ए आईज है सारे वो फील्ड के एलिमेंट्स है, ये बदलते रहेंगे, ठीक है, ये बदलते रहेंगे, लेकिन V1 V2 सोन Vn ये सेम रहेगा। ये इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिसमें उसने क्या हमसे पूछा हुआ है कि लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, और ये जो V1 V2 सो ऑन Vn है ये कैपिटल V को बिलोंग करते हैं। हमने शो करना है कि ये जो लीनियर स्पैन हमारे पास आता है ये बेसिकली क्या है, एक सब स्पेस है, ठीक है। हमने शो करना है कि एक सब स्पेस है, और ये भी शो करना है कि एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो कि इन वेक्टर्स को कंटेन करती है। क्लियर है। अच्छा, अब हम इसको सब स्पेस शो करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में वो दो सब स्पेस के क्राइटेरियाज आ जाने चाहिए, ठीक है। कि अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट V1 V2 जो हैं वो हम कैपिटल V में से लें, तो चलें W में से ले लें। V अगर वेक्टर स्पेस है, W को हमने सब स्पेस प्रूव करना है, तो हमने दो एलिमेंट इसमें से लिए, इनकी जमा भी इसमें जानी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि एक एलिमेंट आप R स्केलर में से लें, फील्ड में से लें, ठीक है, और एक एलिमेंट V जो है वो W में से लें, तो R और W V की जो मल्टीप्लिकेशन है वो W में जानी चाहिए। फिर हम इसको बोलते हैं, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम इस सेट को बोलते हैं कि ये सब स्पेस है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे। सबसे पहले तो इसको सब स्पेस शो करने के लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये जो सेट होगा जिसमें जो कि लीनियर स्पैनिंग का एक सेट है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी शो करने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमें पता है कि जो ज़ीरो है वो एफ फील्ड को बिलोंग करता है, ठीक है। फील्ड में ज़ीरो मौजूद होता है क्योंकि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, और उसमें फील्ड में ये इसकी पहली कंडीशन होती है कि वो अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो फिर हम ज़ीरो फील्ड में से ले सकते हैं, तो ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इस तरह की चीज़ लिखी जाएगी वो चीज़ किसको बिलोंग करती होती है, वो एल ओ V1 V2 सोन Vn को बिलोंग करती है। इसका मतलब है कि कोई एक एलिमेंट तो इसमें है ना, एल ओ V1 V2 सोन Vn में पड़ा हुआ, इसका मतलब है कि ये नॉन एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने शो करना है, अब हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, अब हमारा काम सब स्पेस वाला शुरू होगा। हम दो एलिमेंट्स लेंगे, उसमें से U और V किस में से लेंगे, एल और V में से, और हम ये शो करना चाहेंगे कि इनकी जमा भी किसको बिलोंग करे, इसकी जमा भी बिलोंग करे एल और V में से, ठीक है। तो अब हमने जो U लिया है वो किस टाइप का, अभी मैंने आपको बताया कि जो भी एलिमेंट आप L1 L इंटू V1 V2 सोन Vn में से लेंगे उसकी शक्ल किस तरह की होगी, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN टाइप की होगी ना। तो मैंने U एक एलिमेंट जो है वो मैंने इसमें से लिया है, तो फिर वो उसकी किस तरह की शक्ल होगी, वो होगी A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस ऑन AN VN टाइप का। ये जो मैं V1 V2 VN बोल रही हूँ ना, ये बेसिकली वो वेक्टर्स हैं जो आप ऊपर ले चुके होंगे, क्योंकि जो लीनियर स्पैन के अंदर वेक्टर्स लिखे होते हैं वही वेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो V मैंने लेना है वो किस शक्ल का होगा, वो B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस ऑन BN VN टाइप का होगा। अभी आपको बताया गया था कि सिर्फ ये स्केलर्स बदलेंगे, कि वेक्टर्स V1 V2 ये सारे वही सेम रहेंगे, जितने भी आप एलिमेंट्स उस लीनियर स्पैन में से लेंगे। अब आप इनको जमा करेंगे, और जब हम इसको जमा करेंगे तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने U की वैल्यू लिख दी, ये मैंने V की वैल्यू लिख दी। अब जमा हम कैसे करेंगे, हम जमा इस तरह करेंगे कि जो V1 को V1 वाले के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है, और V2 वाले को V2 के साथ ऐड कर देंगे, एंड सो ऑन Vn को Vn वाले के साथ ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वेक्टर स्पेस की, आप चूँकि ये सारे एलिमेंट तो वेक्टर स्पेस के हैं ना, तो आप वेक्टर स्पेस कुछ एलिमेंट फील्ड के हैं, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी फील्ड का है, ये एलिमेंट भी फील्ड का है, लेकिन ये जो V1 और V1 वाला एलिमेंट है ये वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है। तो यहाँ पर वो वेक्टर स्पेस की सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि A इंटू यू प्लस, नहीं उसकी थर्ड कंडीशन थी बेसिकली A प्लस बी हो, तो उसके साथ U मल्टीप्लाई किया हो, तो फिर हम उसको इस तरह लिख सकते हैं AV प्लस BV, इस तरह, ठीक है। तो ये भी वही कंडीशन आपके पास लगी हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं, इसी तरह ये चीज़ है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये A1 प्लस B1 ये किसका एलिमेंट है, ये फील्ड का एलिमेंट है। A1 A2 प्लस B2, क्योंकि A2 भी फील्ड का एलिमेंट है, B2 भी फील्ड का एलिमेंट है, तो इन दोनों की जमा भी फील्ड का एलिमेंट होगी, क्यों, क्योंकि अंडर एडिशन क्लोजर लॉ होल्ड करता है, तो ये भी फील्ड का एलिमेंट होगा। तो ये जो एलिमेंट साथ लगे हुए हैं, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये V1 है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये V1 है, ये फील्ड का एलिमेंट है, ये V1 है,
तो अगेन वही लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया फील्ड के एलिमेंट का वेक्टर के साथ। तो ये किसको बिलोंग कर गया, ये फिर एल ओ V1 V2 सोन Vn को बिलोंग कर गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो U और V है वो किस में चला गया, वो एल ओ V1 V2 सोन Vn में चला गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमने क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि R जो है वो F को बिलोंग करता है और एक U जो है वो हमने इसमें से ले लिया जिसको हमने सबस्पेस प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, U किस शक्ल का होगा, U इस शक्ल का होगा क्योंकि हमने एल ओ V1 V2 सोन Vn में से लिया है। तो हम अब क्या लिखेंगे, R इंटू यू करेंगे। हमने अब ये शो करना है कि R को U से मल्टीप्लाई करें तो वो भी किस में चला जाए, एल ऑफ V1 V2 सोन Vn में चला जाए। ये शो करना चाहते हैं ना, तो आप एल इंटू यू करें, तो सॉरी R इंटू यू करें। मैंने R की वैल्यू लिखी, U की वैल्यू मेरे पास ये वाली थी, मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने R को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है फील्ड में। तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे, इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस की एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो क्या थी, ए इंटू बी यू जो था वो किसके बराबर था, वो ए बी इंटू यू के बराबर था ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जो आर इंटू A1 हो जाएगा और साथ क्या हो जाएगा, ये मैंने नीचे बताया भी हुआ है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, आर को A1 के साथ लिख देंगे और V1 साइड पे प्लस R इंटू A2 इंटू V2 साइड पर और R इंटू AN और VN साइड पर। तो ये जो RA1 है, RA2 है, RAN है, ये क्या है, ये फील्ड के एलिमेंट्स है। तो फिर अब देखें कि ये फील्ड का एक एलिमेंट है और ये वेक्टर स्पेस है, ये फील्ड का एक एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस है, ये फील्ड का एक एलिमेंट है, ये वेक्टर स्पेस है। तो फिर ये अगेन किसको बिलोंग कर गया, ये अगेन एल ओ V1 V2 सोन Vn को बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यहाँ से ये शो हुआ कि जो एल ऑफ V1 V2 सोन Vn है, ये हमारे पास क्या होगी, एक सब स्पेस होगी। अब हमने शो करना है कि एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, ठीक है, जो कि इनको कंटेन करती है V1 V2 सोन Vn को। तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, तो मैं एक और सब स्पेस लेट कर लेती हूँ कि W एक सब स्पेस है, ठीक है। अब देखते हैं कि छोटी कौन सी है, ये एल ओ वी वाली छोटी है कि ये वाली छोटी है। तो हम शो कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस है वी की, ठीक है, जो कि इनको कंटेन करती है। तो अगर ये एक सब स्पेस है और इनको कंटेन करती है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस हम ये इस तरह लिख सकते हैं, ये एलिमेंट तो डब्ल्यू को कंटेन कर ही रहे हैं, तो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हम ये कह सकते हैं कि A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस ऑन AN VN किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू को, ठीक है। और ये जो ए आईज हैं सारे वो कैपिटल एफ़ को बिलोंग करते हैं और जो आई है वो 1 से n तक की वेरिएशन में है, ठीक है। अब देखें कि ये सारे एलिमेंट जो हैं ये कोमे की फॉर्म में है, लेकिन ये सारे डब्ल्यू को बिलोंग करते हैं। तो डब्ल्यू तो हमारे पास सब स्पेस है, हमने ऊपर लेट किया हुआ है। अगर डब्ल्यू सब स्पेस है तो फिर ये वेक्टर स्पेस की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और अगर ये वेक्टर स्पेस की भी तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो पहली बात, चलें यहाँ ये वाली वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इस वाले के अलावा भी हम सब स्पेस के क्राइटेरिया से भी देख सकते हैं। वो कैसे कि चूँकि हमें पता है कि सब स्पेस की क्या क्या क्राइटेरिया होता है। जो सेकंड क्राइटेरिया था वो ये था ना कि A W1 प्लस BW2 ये लें तो ये भी किसको बिलोंग कर जाए, डब्ल्यू को। तो यहाँ पर भी तो यही है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है सबकी, सब वेक्टर्स की, ये चूँकि डब्ल्यू को बिलोंग कर रही है। और इनकी जमा अगर हम कर लें तो ये भी किसको बिलोंग करेगी, डब्ल्यू को, क्योंकि डब्ल्यू सब स्पेस है। तो हमने ये सेकंड क्राइटेरिया इसका यूज़ किया सब स्पेस का, ठीक है। तो बिकॉज सब स्पेस इज़ क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर यही मैंने आपको रीज़न पहले बता दी कि डब्ल्यू को बिलोंग कर गया। अगर ये चीज़ डब्ल्यू को बिलोंग कर गई है तो फिर ये वाला एलिमेंट किसका है, इस तरह के एलिमेंट किस फॉर्म में हम लिखते होते हैं। अब चूँकि देखें आपके पास जो डब्ल्यू A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस ऑन AN VN है वो डब्ल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो ये शक्ल किस तरह की है, ये बेसिकली एल ऑफ V1 V2 सोन VN के एलिमेंट्स जैसी शक्ल नहीं है इसकी। इसका क्या मतलब हुआ फिर कि इसका एलिमेंट था लेकिन बिलोंग इसको कर गया, डब्ल्यू को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली जो चीज़ है ये सब स्पेस किसकी होगी, डब्ल्यू की, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें क्या शो हुआ कि जो एल ऑफ V1 V2 सोन VN है ये डब्ल्यू की सब स्पेस होगी। तो अगर ये डब्ल्यू की सब स्पेस होगी तो डब्ल्यू जो है वो फिर बड़ी हो गई, ठीक है। डब्ल्यू बड़ी होगी तो फिर यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये छोटी है। तो यही हमने शो करना था कि एक स्मॉलेस्ट सब स्पेस है।